नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार है और मैं मेटल रिसाइकलिंग और स्क्रैप मेटल सेक्टर में कंसल्टेंट का काम करता हूं। मेरा जनरली काम झांसी, लखनऊ, दिल्ली से ऑपरेट होता है। और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमेशा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हों आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मेरे पास जितनी भी बिजनेस डील्स आती हैं, सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल पर ही डालता हूँ, उसे अपडेट करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या अच्छा लगा और कोई कमी हो वो भी बताइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक सीरीज का थर्ड पार्ट है। बाकी सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कॉपर कैथोड में स्कैम और फ्रॉड्स कैसे होते हैं, किस तरह की डील आपको आती हैं, किस किस कंट्री से डील आती हैं, और हमें इस फ्रॉड और स्कैम से कैसे बचना है। कॉपर कैथोड ये एक ऐसा मेटल बोला जाता है, कॉपर, जिसकी बहुत डिमांड है। उसी मेटल का सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो कॉपर कैथोड सबको चाहिए, लेकिन मिलता किसी को नहीं है ये। और मैं आपको यही बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे इसको परचेज़ कर सकते हो, रियल डील कैसे करते हैं, और इस डील में क्या क्या चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है, और किस किस को मिल सकता है, और डील का प्रोसेस क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। और किन किन बातों से आपको बच के रहना है, और जो फ्रॉड जो टेक्निक अपनाते हैं वो क्या है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा ध्यान देना है कि फ्रॉडस्टर और स्कैमर आपको बताते हैं कॉपर कैथोड के डायमेंशन के बारे में। जैसे ये बताते हैं 914 mm से लेके 914 mm, 12 mm का बताते हैं ये आपको। एक्चुअल में ये होता नहीं है तो ऐसा। इसकी डायमेंशन हर जो मैन्युफैक्चरर्स होता है उनका अलग अलग डायमेंशन होता है इनका, ठीक है। और आप ज़्यादातर चेक करेंगे जितने भी ईमेल्स आते हैं सब में यही डायमेंशन बताया जाता है। तो ये डायमेंशन फेक है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कॉपर कैथोड का जो वेट होता है 105 से लेके 100 केजी तक एक कॉपर कैथोड के प्लेट का वजन होता है ये। और लेकिन जो फ्रॉडस्टर होते हैं और स्कैमर होते हैं वो आपको बताते हैं कि कॉपर कैथोड है, उसका 125 केजी है, 130 केजी है, 150 केजी है। ये सब एक फ्रॉड है, ठीक है। इस चीज़ को हमें बिल्कुल खास ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, डायमेंशन, वेट। जो स्कैमर होते हैं उनको ये चीज़ उनको नॉलेज में नहीं होती है कि ये जो बता रहे हैं लोगों को पता है कि नहीं। जिनको पता नहीं होता उनके साथ स्कैम हो जाता है, और जिनको पता है वो बच जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चल गया होगा पता कि डायमेंशन कैसे होते हैं इनके कॉपर कैथोड के। साउथ अफ्रीका से सबसे ज़्यादा डील आती हैं, वो भी कॉपर कैथोड की। और सेकंड नंबर पे आपको ये सऊदी अरब से डील आती होंगी बाई ईमेल। फिर चाइना से डील आती होंगी कॉपर की। अफ्रीका में जाम्बिया है, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ये मंथली 500 टन कॉपर कैथोड प्रोड्यूस करती है, ये जो कंपनियां यहाँ पे। लेकिन यहाँ से डील कैसे आती हैं आपके पास? 1 लाख टन, 20,000 टन। जब प्रोडक्शन ही 500 टन है महीने का, तो इतना 1 लाख टन, 20 लाख टन कहाँ से वो आपको सप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, साउथ अफ्रीका से? और वो आपको बताते हैं कि मंथली मिनिमम 10,000 टन सप्लाई करेंगे। और एक चीज़ और बोलते हैं कि हम आपको मिनिमम 10,000 टन मंथली देंगे, फिर आपको 1 लाख टन देंगे, 2 लाख टन देंगे। तो जिस कंट्री में इतना कम प्रोडक्शन है मेटल का, कॉपर मेटल का, वहाँ पे इतना सारा माल कहाँ से आएगा? ये कॉमन सेंस की बात है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। डील से पहले सबसे पहले थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करवाना चाहिए, ठीक है। जो प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कैसे होता है, किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ये फ्रॉड है, और इंटरनेशनल वायरो कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये एक जेन्युइन है कि नहीं, इसका वीडियो मैंने बनाया, डिस्क्रिप्शन में है लिंक उसका। तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के जरिए आप भी पता कर सकते हैं कि ये डील फ्रॉडस्टर है, स्कैमर है या क्रिमिनल है। हम लोगों को हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर नहीं है, जहाँ प्रोडक्शन नहीं होता कॉपर का, वहाँ से इतनी बड़ी डील क्यों आती हैं? तो इसमें हमेशा रिसर्च करना चाहिए, सीरियसली काम करना चाहिए, सीरियसली अपना दिमाग लगाकर काम करना चाहिए। और एक्साइटमेंट में कभी भी काम नहीं करना चाहिए कि आपको डील आया तुरंत आपने पैसा भेज दिया और फिर डूब गया। क्योंकि वहाँ के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो सबको साथ में लेके काम करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के बैंक सिस्टम, सब उनके साथ मिले होते हैं। तो कभी भी एक्साइटमेंट में काम ना करें, रिसर्च करें, लोगों से पूछें, अपने लोगों से पूछिए, आप किसी से कंसल्टेंट लीजिए। और कई लोग होते हैं जो आपको बता भी देंगे कि जो पहले जिनके साथ कांड हो रखे हैं वो खुद बता देते हैं कि भाई वहाँ पे काम नहीं करना। लेकिन आप पूछोगे तब लोग बताते हैं आपको। अपनी तरफ से आप शांत बैठे हो, डील कर रहे हो, फंस जाओगे, पैसा भी चला जाएगा।
अगर आप मेटल्स में डील करते हैं, कॉपर में डील करते हैं, तो आपके पास ज़रूर ऑफर आया होगा, क्योंकि आपने B2B साइट पे कभी भी सर्च किया होगा कि कॉपर कैथोड सप्लायर, ट्रेडर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, तो आपके पास ये ज़रूर ऑफर आया होगा 10,000 से लेके 1 लाख 20 लाख टन तक का। रियल में ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी इतना बड़ा डील नहीं करता है जिसमें लाखों टन। कई एक्सपोर्टर भी है, इंपोर्टर भी है, इंडिया में बैठे हुए हैं, वो देते हैं लोगों को ऑफर। वो सोचते हैं कि कुछ पैसे तो आ जाएं। ज़्यादा आदमी अगर कॉपर की डील होती है, तो अगर वो कुछ कहता है कि मैं चलो आपको 2 लाख मेट्रिक टन का डील करा के देता हूँ, मुझे आप 3 करोड़ रुपए दे दो। ये कई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियां हैं इंडिया में जो ये काम करती हैं। लोगों से, जो भोले भाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं अरे वाह कर रही डील है, कर लेते हैं। लेकिन जब वो उनको, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले होते हैं, उनको उनका तो टारगेट रहता है कि भाई अगर मैं यहाँ साल भर बैठ के कमाऊंगा तो मैंने कितने कमाए, मुश्किल से 10-20 लाख रुपए। अगर मैं ऐसे एक दो को मैं उल्लू बना के 1-2-3 करोड़ रुपए ले लेता हूँ डील बताकर, जिनको बहुत भूख रहती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, तो इजी वे है। तो वे ऐसे तरह से लोग को ठग लेते हैं लोगों को। तो इन सब चीज़ों को भी हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रॉड करते हैं और स्कैमर्स होते हैं और जो इस टाइप के क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनसे हमें कैसे बच के रहना है। ठीक है, तो कॉपर कैथोड का नाम सुन के अचानक से हाइप नहीं होना है, थोड़ा रिसर्च करना है आपको। और पहली बात तो एक दिमाग में चीज बैठा लो कि कभी भी इतनी बड़ी डील्स इंटरनेशनल में कभी भी इंडिया में नहीं होती हैं। सारी ये बाहर की पार्टियां होती हैं, जैसे आपका यूरोप की कंट्रीज़ के बिजनेसमैन हो गए, दुबई के हो गए, जो ये होलसेलर हैं, ये डंप करते हैं सारा माल, ये करते हैं डील। इंडिया में कोई नहीं करता इतनी बड़ी डील। ठीक है, इंडिया में तो जो भी बड़े जो डीलर होते ज़्यादा ज़्यादा वो जाएंगे 1,000 टन 2,000 टन, लेकिन लाखों टन तो ऐसे ही कोई भी ऑफर दे दे रहा है आपको। चाइना से ऑफर आता, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है, और वियतनाम, इन लोगों ने इकट्ठा 100 kg नहीं देखा होगा और ये लाखों टन की बातें करते हैं। नेक्स्ट बात इस पर ध्यान देना आपको, आपके पास ये ऑफर जरूर आया होगा कि पोर्ट पर 10,000 और 5,000 कॉपर कैथोड और कॉपर डॉट्स पड़ी हुई हैं 8 mm वाली, 10 mm, 8 mm, 15 mm। तो हमारी सेटिंग है, हम आपको पोर्ट से रिलीज़ करवा के आपको माल दे देंगे। हम कस्टम अथॉरिटीज़, कस्टम अधिकारी सब हम सेट करके देंगे। तो ये क्या करते हैं कि फ्रॉड जो ये स्कैमर्स होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, ये लोगों को वहाँ बुला के किडनैप भी करते हैं और उनसे रैंसम भी वसूलते हैं। और अगर कोई इसमें फंसता नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि सेफ साइड खेलना ज़रूरी है, तो वो ये कहते हैं कि हम आपके अकाउंट में, हम आपको सैंपल भेज दे रहे हैं, आप वो सैंपल का पैसा हमारे अकाउंट में डाल दो। तो क्या होता है कि 100 नहीं मिल रहा, चलो 10 रुपये सही, एग्जाम्पल कि 100 रुपये नहीं मिल रहे, चलो 10 रुपये सही। तो क्या क्या कहते हैं कि वो उनको कहते हैं हम आपको सैंपल भेज दे रहे हैं, आप उसका 1 क्विंटल सैंपल भेज दे रहे हैं, आप उसको सैंपलिंग कराओ, आपको अच्छा लगे तो हम और भेज देंगे। तो वो पैसे भी अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, वो 10-20 हज़ार रुपये ऐसे ही कमा लेते हैं। अब इनके चंगुल में किस तरह से लोग फंस जाते हैं, जो बहुत बड़े स्क्रैप डीलर बनना चाहते हैं, न्यू डीलिंग करना स्टार्ट किया है, और 1-2 डील मेरे ख्याल से उन्होंने कर भी ली हो, छोटी मोटी आपस की मोटर वोटर का काम कर लिया हो। अब इनको बहुत बड़ा कॉपर डीलर बनना है, तो ये लोग, ऐसे लोग फंस जाते हैं जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता है और किसी से कंसल्ट भी नहीं करते हैं, और डायरेक्ट कॉपर कैथोड और कॉपर रॉड खरीदने चले जाते हैं पोर्ट पर। वो उसमें जाते भी, घूमते हैं, 1-2 महीने घूमते भी हैं पोर्ट पे। कभी कभार किसी का कंटेनर खोल के दिखवा दिया, किसी का माल आया हुआ तो उसी खोल के दिखवा दिया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये माल भी देख लेते हैं, कंटेनर पे जो माल चढ़ा रहता है दूसरों का, वो माल देख के सोचते हैं कि भाई यही बंदा है, इसी का पेमेंट करना है। वो ये पता करने की कोशिश नहीं करते किसका माल है, कंटेनर का नंबर क्या है वो, क्योंकि वो अधिकारी से मिलते ही नहीं है, पोर्ट अथॉरिटी से मिलते ही नहीं है ना, उससे इंक्वायरी करते हैं। डायरेक्ट वो माल देखते हैं, हाँ भाई माल है यहाँ पे, पैसा देते हैं और निकल आते हैं। तो ऐसे लोग, जो नए लोग होते हैं, इनको पता नहीं कि डील कैसे करा जाता है, तो फंस ही जाएंगे। और एक बात इस चीज़ का ध्यान और देना है कि कॉपर कैथोड की जो डील बल्क में होती हैं, वो हमेशा फ्रॉड होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी डील बल्क में होती है, लेकिन वो अपने इंडिया में नहीं होती हैं। ये फॉरेन कंट्री में जो डील्स होती हैं बहुत बड़े लेवल पे होती हैं। इंडिया में इतना कॉपर कैथोड नहीं है, पहले तो प्रोडक्शन ही इतना नहीं है, टॉप 50 में आए इंडिया। रिफाइन कहाँ से होता है, रिफाइनिंग के काम ही में कॉपर कैथोड का यूज़ किया जाता है, कोई मेटल को रिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो इतना प्रोडक्शन नहीं है इंडिया में, तो कहाँ से आएगा कॉपर कैथोड। और जिनके पास भी डील होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वो डायरेक्ट फर्नेस में बेचेंगे या वो ट्रेडिंग करेंगे। फर्नेस में बेचने में उनको फ़ायदा है, ट्रेडिंग करने में फ़ायदा नहीं है। वो डायरेक्ट अपना माल कहीं से भी उठाते हैं और डायरेक्ट फर्नेस में बेचते हैं। वो व्हाट्सअप पे मेल आईडी करके लोगों को नहीं बताते कि मेरे पास लाख टन माल पड़ा हुआ है। वो चुपचाप अपना साइलेंटली काम करते हैं, माल उठाते हैं और फर्नेस बेच देते हैं।
ज़ाम्बिया, कोंगो, ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं है। सबसे पहली बात, जो लोगों के मन में भ्रम है कि यहाँ से कॉपर बहुत सस्ता मिलता है और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है। और ये भ्रम फैलाने में सबसे बड़ा हाथ इसका माना जाता है B2B वेबसाइट का। जितने भी ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया पोर्टल्स और अलीबाबा, जितने भी B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ये फ्रॉड जो आदमी होते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं, उन्होंने अपनी आईडी बना रखी है। वो लोगों को फंसाते हैं। एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट बना रखी है उन्होंने, बहुत अच्छे से वेबसाइट मिलेगी आपको, लेकिन इनका सोशल मीडिया बैकग्राउंड कुछ नहीं होगा। सिर्फ वेबसाइट अच्छी होगी देखने में, सोशल मीडिया बैकग्राउंड एकदम बेकार होगा। वो उनको 50-50 हज़ार रुपये दे के रखते हैं कि भाई मेरे को मेरा ट्रस्ट की सील लगा दो मेरे ऊपर। मतलब कंपनी में जो उन्होंने लिस्ट कराई है उस पर ट्रस्ट का और वेरीफाइड का सील लगवा देते हैं। इससे क्या लोग को लगता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है और वेरीफाइड है, जबकि ये एक्चुअली बैकग्राउंड वेरीफाइड करते ही नहीं है। इन लोगों ने, जो ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट ने, इन लोगों ने भी मेरा डाल रखा है, जबकि मैंने उनको मना कर दिया मेरा मत डालना, लेकिन फिर भी उन्होंने डाल रखा है। और मैं उनको जब भी फ़ोन आता है मेरे पास तो मैं उनको मना करता हूँ भाई मेरे हटा दो वहाँ से, तो ये हटाते भी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, आप चाहो तो आप भी 50,000 रुपये देकर, ठीक है, उस पर ट्रस्ट का वेरीफाइड का सील लगवा सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो B2B वेबसाइट चला रही हैं। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो तंजानिया, जाम्बिया और कोंगो ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ के क्रिमिनल्स होते हैं उन लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े ऐसी वेबसाइटें और ऐसी माहौल क्रिएट किया कर रखा है वहाँ पे कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत सस्ता कॉपर है। ठीक है, ये इनके साथ कौन कौन लोग मिले होते हैं? इनके साथ आप ये देखिए, बैंक्स, पोर्ट अथॉरिटीज़, सिटी के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं वहाँ के, वो मिले हुए हैं। ये सब मिलके एक क्रिमिनल का एक सिंडिकेट चलाते हैं साउथ अफ्रीका में। जो भी साउथ अफ्रीका जाता है उनसे ज़रूर पूछिए, वो आपको ये सब बताएंगे। ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन फंस के वहाँ चला भी जाता है माल देखने के लिए, तो ये समझ लीजिए कि 8 से 10 करोड़ रुपए, क्योंकि जो इस कॉपर की डील होती है 100-200 करोड़ की होती है, लेकिन फिर भी कोई चला जाता है बड़ा डीलर, सोचता है कि मैं सामने देखूंगा माल को, तो वो आराम से 8 से 10 करोड़ रुपए वहाँ देकर ही आता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि रैंसम भी ले लिया और जान भी चली गई है वहाँ पे तो लोगों की। तो डरने वाली बात नहीं है, आँख खुली रख के बिजनेस करें, ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना आए कोई भी डील देखकर। पहले पता करें, रिसर्च करें कि क्या है एक्चुअल में, उसका पीछे किसका बैकग्राउंड है, कौन बेच रहा है। जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी अपने नाम पे डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं। फ्रॉड हमेशा क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी जो माइनिंग कंपनीज होती हैं उनकी कंपनी के नाम पे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जो स्कैम करने के लिए नाम हम चेंज कर देते हैं और CEO MD का अपना नाम डाल देते हैं, वो भी नाम गलत होता है, और ये डॉक्यूमेंट आपको भेज देते हैं। तो इससे डॉक्यूमेंट्स का जब वेरिफिकेशन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई वो फ्रॉड है कि नहीं है। कभी कभार ये होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी एक आध स्पेलिंग इधर उधर करके उन्हीं का इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि और जब वो ऑनलाइन जब देखते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि गूगल पे तो आप चाहे स्पेलिंग गलत लिखो तो भी वो बड़ी कंपनी का आ जाता है। जैसे एडिडास में से ए हटा दो या आई हटा दो तो भी एडिडास, आप कोई भी नाम डाल दोगे एडिडास से रिलेटेड तो एडिडास तो आ ही जाएगा। तो उसी तरीके से ये बड़ी बड़ी कंपनी के जो बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं वो सब इस चीज़ का टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जनरली साउथ अफ्रीका से डील करने में एक चीज़ का नुकसान होता है, आप पैसे देते हो कॉपर के, लेकिन आपको मिल जाता है स्टोन, आयरन, वुड, इस टाइप का मटेरियल आपको मिल जाता है उसमें। तो इसमें पैसे डूबने के 100% चांसेस होते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ से। तो हमेशा अपनी आँख खुली रखिए और नॉलेज के साथ काम कीजिए, और जिसको नॉलेज होता है उसी एक्सपीरियंस बंदे को अपने साथ लेके काम कीजिए, चाहे वो आपके दोस्त भी हो सकता है, या इसके लिए आपको अच्छे लोग हायर करना चाहिए काम करने के लिए अपने लिए। तो क्योंकि इसमें जब आपका पैसा बहुत ईमानदारी का होता है तब जाने में बहुत दुख होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। गलत नॉलेज लेके, यूट्यूब पे वीडियोस देख के, या फिर किसी से छोटा मोटा बात सीख कर अगर आप करने निकल गए बिजनेस तो 100% उसमें नुकसान है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई और आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी वीडियो से। तो आपसे मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। आप एक कमेंट का फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं मुझे, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे ये पता चलता है कि मैंने वीडियो में क्या नया किया है, क्या मुझे करना है, और अगर कोई कमी होती है वो ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में ये कमी है। और किसी और टॉपिक की वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो मुझे ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 1-2 दिन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं। कॉल पर नहीं, सिर्फ ईमेल पर ही इंक्वायरी देता हूं मैं अपनी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।